तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले देखेंगे तो हमने जो है दोस्तों आपका 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन को आप सब लोग बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला का हमारा प्रश्न है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलाम ग्लेशियर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिलाम ग्लेशियर। देखिए मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना है ना। पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। देखिए पृथ्वी का उच्च चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही यह सौर वायु का प्रवाह सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्र और सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये जो आपका लेटराइट मिट्टी है डैश वाले क्षेत्र में विकसित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होगा। क्या होगा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लेटराइट मिट्टी को मखरला मृदा भी कहते हैं और लेटराइट मृदा भींगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती है। आगे हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जो है दोस्तों गुजरता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। जो आपका NH44 है इसका जो लंबाई है करीबन 3700, देखिए 3745 हो जाएगा इसका लंबाई। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर डैश के कोण पर अनंत है। डैश के कोण पर अनंत है ना, अनंत पूछ रहा है। तो 66 अंश लिया गया, जो क्या डिग्री बोल सकते हैं। आंसर हमारा जो है 66 का 66 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो देखिए 7 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ है ना। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से दोस्तों जो है जानते हैं। और दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। 10 की वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17.7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 17.7%, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो है स्थापना किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दोस्तों जो है स्थापना किया गया था, तो आपका बंगाल टाइगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का ए सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल टाइगर। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में कुल बाघों की जो संख्या है आपका देखेंगे तो बाघों की संख्या आपको 260 है और 2022 में। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो आपका असम में स्थित नहीं है। तो डंपा टाइगर रिजर्व देखेंगे तो असम में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको मिजोरम में देखने को मिलता है डंपा टाइगर रिजर्व। बाकी आपको काजीरंगा जो है असम में है, मानस आपको हो जाएगा असम में, और नामेरी की बात करते हैं तो यह भी आपको असम में ही देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। अभी देखेंगे तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए देखिए आपका टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। डेली आपका 9 PM में टेस्ट होता है।
आप देखिए ज्वाइन नहीं हुए हैं, बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना टेस्ट बना रहे हैं और रैंक लिस्ट भी उनको मिल रहा है। आपको दिखाया था एक बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच आपका लॉन्च किया गया है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, इसमें आपको देखिए 3 किताब रखा गया है, पूरा आपका 50 प्रैक्टिस सेट और 50 दिन का टारगेट रखा गया है। ठीक है, ये जो आपका बैच शुरू है आपका 20 अगस्त दोस्तों आपका बैच स्टार्ट हो गया है। आपका 9 PM में आपका टेस्ट होगा। कैसे क्या प्रोसेस है देखिए, इसमें जो है आपका फी रखा गया है मात्र 149 रुपये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है करीबन 3 रुपये का ही पड़ रहा है, तो बहुत कम है। और आपको हम क्या क्या दे रहे हैं आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट हम जो है आपको क्यूज बोर्ड से करवाएंगे, टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, 150 क्वेश्चन का PDF देंगे और आपका फुल सॉल्यूशन PDF होगा। तो बेहतर है आप सभी लोग के लिए, आपको मैथ मिल जा रहा है, जीके जीएस मिल जा रहा है, रीजनिंग मिल जा रहा है, तो इससे क्या बेहतर आपको चाहिए। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसके बाद आंसर की भी मिल जाएगा। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये जो पेमेंट नंबर दिया गया है 7084280433, आप इससे पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप एक बार लिख लीजिएगा 8756 54 65 33। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, पेमेंट का स्लिप जो है आपको व्हाट्सएप पे ही भेजना है। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत लोग अपना ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं, 9 PM में आपका टेस्ट होता है। चलिए अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा या फिर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 नंबर। तो बोला कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हो वे वह अवस्था पर हो सकती हैं। देखिए 16 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, G0 दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, G0। अगला है कि पायरुविक अम्ल ग्लाइको है ना, ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है जिसके बहुत से उपापचयी परिणाम है। वायुजीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है, यह क्या निर्मित करता है। देखिए आपका एसिटल लिखा गया है, एसिटल COA + CO2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का जो है सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो आपका व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विद्युत धारा देखेंगे तो आपका इसमें नहीं है। बाकी आवृत्ति है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और आपका प्लांक नियतांक भी इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल है दोस्तों ये बराबर है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा संवेग परिवर्तन का दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेग परिवर्तन का दर, सी आपका सही होगा। अगला कि ऑक्सीजन के 16 G में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितने की, उतनी होती है जितने की। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 14 G N2 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का जो है सी सही होगा। अगला कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+ Mg² + F और O² O2 की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम डैश है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए आप बिना मैथ रीजनिंग बनाए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ना ही आपका रैंक एक तरीके से मेरिट बन सकता है। तो इसे आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो आप खुद से बनाइए, उसके बाद टेस्ट देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छा खासा जो है रिविजन हो जाएगा। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, जो केसर का दोस्तों उत्पादन करता है, तो राइट आंसर देखेंगे 32 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। देखिए 32 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। वहां स्थित दर्रे के साथ देखेंगे तो आपका सुमेलित नहीं है, तो जेलेपला जास्कर ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर गलत उत्तर हो जाएगा, यानी पूछा है हमारा क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 33 का देखेंगे तो सी होगा। देखिए जेलेपला दर्रा जो है आपको सिक्किम में स्थित है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। बाकी बनिहाल जो है पीर पंजाल, खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी, और जो जिला की बात करते हैं तो बृहत हिमालय सही है। निम्न में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया जो है संपन्न होती है, कुलगाड़ी में, इसका उत्तर हो जाएगा सोना खनन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सोना खनन, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी धारा जो है घटना होती है, मतलब इनमें से हमारा जो है कौन सी घटना होती है, घटना के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी होगा सूर्य ग्रहण। देखिए पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से यानी किन महान आदर्शों का उल्लेख है, किन महान आदर्शों का उल्लेख है बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और
उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत है। तो ग्राम पंचायत का गठन करना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो, ग्राम पंचायत का गठन करना। अब इसको समझते हैं। देखिए, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देश तत्वों में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक्स और वाई एक रेस्तरों में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 39। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, है ना? 15% दोस्तों देखेंगे तो अधिक नहीं होगा। 39 का देखेंगे तो हो जाएगा संविधान का 91वां संविधान संशोधन, और यह आपको 2003 में हुआ था। तो देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका दोस्तों 91वां है, इसमें आपका 15% के बजाय देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूछ रहा है कि 15% से आपका अधिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 39 का जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति पद का जो प्रभार दोस्तों कौन ग्रहण करेगा? तो ये आपका राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? राजनीतिक दोस्तों दर्शन नहीं है, तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सामुदायिक मूल्यों के लिए सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी या फिर उदारवादी बोल सकते हैं, हाँ उदारवादी, और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। डी हमारा जो है गलत उत्तर होगा। देखिए, वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए जो है प्रयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर आप 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा। देखिए 47 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कोशिका संख्या का बढ़ना, कोशिका आकार यानी साइज का बढ़ना, और लंबाई तथा भार का बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सब सही है। अगला कि नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है, बताइए। इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला कि ताप की अवधारणा, देखिए ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से लिया गया है? दोस्तों किस नियम से लिया गया है? तो लिखा गया उष्मागति के शून्यवें नियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पानी हवा के लिए क्रांतिक कोण तथा कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण सी के लिए संबंध होगा। तो सी के लिए संबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि दिया गया तत्व तो सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना आपका दिया गया है, तो स्थायी अवस्था में सी का सूत्र क्या होगा? तो अस्थायी अवस्था में देखेंगे तो आपका C2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा C2। निम्नलिखित में से कौन से ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? बहुलकों के गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अत्यधिक साखित, है ना, साखित लिखा गया है तिर्यक बंधित बहुलक। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही कथन के बारे में आप देखते हैं, तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। तो यही देखेंगे तो आपका 63 का जो है बी सही हो जाएगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय या आदेश को साक्ष्य या फिर प्रमाण के रूप में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है प्रावधान किया गया है?
तो 64 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 338 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुआ था, बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए हो जाएगा, अमेरिका 1913 हो जाएगा, अमेरिका 1913, ए आपका जो है सही होगा, अमेरिका 1913। अगला लिखा गया है सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दिया था, सर्वपरिसत्ता की जो नीति है किसने दिया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1813 से लेकर के और 1823 हो जाएगा इसका कार्यकाल। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है, तो यह दोस्तों लिखा है किसने, W हंटर, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा W हंटर। आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप से सजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की है, तो हो जाएगा अदालत देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा अदालत, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। अगला कि सूफी रहस्यवादी शेख जो कि फरीदुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो ये आपको देखने को मिलता है पाक, है ना, पाकपट्टन पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज जो है दोस्तों कहा गया, ब्रह्म समाज कहा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्या होगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 70 का सी होगा, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर 71 का भी होगा। और राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का विस्तार संघीय क्षेत्र के विस्तार तक है और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के फैसला को जो है बदल सकते हैं। अगला गांधी द्वारा दिया गया बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा जो है कब प्रस्तुत किया गया था, दोस्तों कब जो है प्रस्तुत किया गया था, तो 1937 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1937। 88वां ये आपका देखेंगे तो मैथ का है। आगे बढ़ते हैं, कि लिखा गया हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए। देखिए गलत हमारा कथन क्या है, तो गलत कथन के बारे में आप देखेंगे 78 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा गया डाईफास्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पीएच के वृद्धि में बंधन में गिरावट सही है, तापमान में वृद्धि से बंधन में गिरावट और PCO2 में वृद्धि से बंधन में गिरावट। अगला कि हृदय की दूसरी ध्वनि यानी डब का संबंध किस कपाट के बंद होने से है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार कपाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अर्धचंद्राकार कपाट। अगला है कि व्यक्तिकरण सिद्ध करता है, तो 80 का आंसर आप देखेंगे, बताइए क्या होगा 80 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तरंग प्रकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तरंग प्रकृति, ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। अगला कि विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से किस निम्न के द्वारा जो है उत्पन्न की जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये उत्पन्न होता है देखेंगे तो त्वरित आवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 81 का जो है सी होगा त्वरित आवेश। विद्युत धारा में त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। अगला कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन घनी, है ना, घनी अशुद्धि को लिखा गया है अमिश्रित करने पर डैश बनाता है या बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखेंगे 82 का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 82 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एन प्रकार का अर्धचालक। अगला प्रश्न ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है कि सोनू का जन्म 15 जून 1992 को हुआ था, उनका जन्म सप्ताह के किस दिन में हुआ था, तो आप इसको बनाइए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो स्थापना है ये आपका हुआ था 1602 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1602 में जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले
पुर्तगाली भारत आए थे, याद रखिएगा। अगला कि वार्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू जो है किया गया था? लागू दोस्तों किया गया था। तो राइट आंसर देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड लिटन। अगला कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय द्वारा किया गया है ना किस चुनाव किस राज्य में जो दोस्तों देखेंगे तो आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नागालैंड देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना जो है दर्ज किया गया है? कितना दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है 65.79% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 65.79%। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो हो जाएंगे श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट 2 जो कि लैंडफिल सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला के सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल होगा। क्या होगा? संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, संजय सिंघल। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जो है बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड देखेंगे तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? बताइए 163 देशों में भारत का स्थान हो जाएगा 16वां हो जाएगा, 116वां, ऑप्शन नंबर डी। और बात करते हैं इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे आपको दोस्तों जो है आइसलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? मेजबानी दोस्तों सौंपी गई है, तो आपका ब्राजील हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा गया है वैसोप्रेसिन होगा। क्या होगा? वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर प्रेसिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्णनाल में विद्यमान मोम वैक्स ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? वसा तेल लिखा गया है, वसा तेल सेबेसियस ग्रंथि एवं लिखा गया है संसिक्स यानी सेरुमिनस ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला है कि गामा किरण तथा एक्स किरण 2 विद्युत चुंबकीय तरंग, इन दोनों में क्या अंतर है? बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्स किरण है ना, एक्स विकिरण परमाणु का विशिष्ट गुण है, जबकि गामा किरण नाभिक से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, ऐसा क्यों? 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा ये सब देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। वर्तमान में देखिए यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 नंबर देखेंगे। बोला कि वर्तमान में थल सेना के 30वां जो सेना प्रमुख है वो कौन है? 30वां प्रमुख सेना की पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए 22 का हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी होगा, उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो है 22 का भी होगा, उपेंद्र द्विवेदी। विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता IIT दिल्ली के किस छात्र ने जो है जीती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलश गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो, कलश गुप्ता। देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह हैं? बताइए देवनागरी लिपि में दोस्तों मूल कितने चिन्ह हैं? तो चिन्ह की बात करते हैं तो 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 45। देवनागरी लिपि में कुल अक्षरों की संख्या देखिए 52 है, जिसमें 13 स्वर और 39 जो है आपका व्यंजन है। कितना है? 39 व्यंजन है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा जो है कब कर लिया था? अवध पर दोस्तों कब्जा कब कर लिया था? 1856 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 1856। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा आर्य समाज हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है, लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? जर्मनी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी। अगला है कीव किस देश की राजधानी? जो आपका कीव है दोस्तों, किस देश की राजधानी है? तो ये आपका यूक्रेन की राजधानी है। क्या होगा आंसर? यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट मिशेल हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा, मार्गरेट मिशेल। केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, इनमें से दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से है। क्या है? उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा जो है किस देश में किया गया था? तो ये हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे। देखिए आगे आपका है कि एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट है, हृदय आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय की स्पंदन 72 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन जो है 50 मिलीमीटर है। तो इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए 37 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3600 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला कि कार्टिसोल किससे जो है स्रावित होता है? बताइए किससे आपको दोस्तों स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अधिवृक्क एड्रिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक परमाणु दो लघुतर परमाणुओं में विखंडित होता है जिनका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण जो है विद्युत का सुचालक है। बताइए विद्युत का दोस्तों सुचालक है, तो राइट आंसर देखेंगे 40 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आपका देख लेते हैं, जो भी होगा आगे हम करवा देंगे। बाकी सब तो मैथ रीजनिंग लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ आपका दो क्वेश्चन आपका और लग रहा है। हाँ, ये है, देखिए तमिलनाडु, ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। ये आपका जो है तमिलनाडु का तमिल से संबंध है, वही आंध्र प्रदेश का किससे संबंध होगा? बताइए। तो ये आपको हो जाएगा तेलुगु से है। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेल में 3 किसी तरह से असंगत है और एक असंगत है ना? तो संगत और असंगत है, तो असंगत का चयन करना, यानी हमारा गलत क्या है? तो बैडमिंटन है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है 150 में से 75 क्वेश्चन हमने जीके जी समाप्त कर दिया है। आप लोग ने 75 में से कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का जितना भी आप सेट अगर नहीं देखें तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे इस किताब को हम समाप्त बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।